भारत में काम करने वाले लगभग सभी लोगों के पास पीएफ अकाउंट होता है। ये खाते कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ द्वारा संचालित किए जाते हैं। ईपीएफओ देश में लगभग 7 करोड़ सब्सक्राइबर्स को सर्विस देता है। जिनके पास पीएफ खाते होते हैं उनके लिए ईपीएफओ एक बड़ी सुविधा लाने की तैयारी कर रहा है। आमतौर पर जब भी पीएफ का पैसा निकालने की जरूरत होती है तो इसके लिए 7 से 10 दिन का जो समय है वो लगता है, लेकिन अब ये प्रोसेस और आसान होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो क्या है ये नई सुविधा? एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, लेबर सेक्रेटरी सुमिता डावरा ने इंफॉर्मेशन दी है कि ईपीएफओ के मेंबर्स जल्द ही एटीएम का इस्तेमाल करके अपने पीएफ खाते से सीधे पैसे निकाल सकेंगे। ये एक बड़ा टेक्निकल डेवलपमेंट है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय का आईटी सिस्टम भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि सेवाएं बेहतर हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स में डावरा को ये कहते कोट किया गया, कोट अनकोट, हम प्रक्रियाओं को सरल बनाने और दावों का निपटारा तेजी से करने पर काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जनवरी 2025 तक इस अरेंजमेंट में एक बड़ा बदलाव लाया जाए। अब जानते हैं कि अगर ये सुविधा आ जाती है तो इसके फायदे क्या क्या होंगे। ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित ये नई सुविधा नौकरी पेशा लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। अभी तक पीएफ का पैसा निकालने के लिए काफी लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। दावा दर्ज करने से लेकर पैसा खाते में आने तक 7 से 10 दिन का समय लगता था, लेकिन एटीएम के जरिए पैसे निकालने की सुविधा से समय और श्रम की बचत होगी। ये सुविधा उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होगी जो इमरजेंसी में पैसे की तुरंत जरूरत महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ले सकते हैं अगर किसी कर्मचारी को मेडिकल इमरजेंसी हो तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। घर खरीदने, शादी वगैरह में आप इस पैसे का एक लंबे इंतजार के बाद उपयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं कैसे निकाल सकेंगे ये पैसा। ईपीएफओ के मुताबिक सभी पीएफ खातों को बैंक खाते से लिंक कराना जरूरी है। ये अभी साफ नहीं है कि पैसे निकालने के लिए मौजूदा बैंक एटीएम, डेबिट कार्ड इस्तेमाल होगा या ईपीएफओ कोई नया कार्ड जारी करेगा। हालांकि श्रम मंत्रालय से ये संकेत मिल रहे हैं कि एटीएम कार्ड जैसी कोई नई अरेंजमेंट शुरू की जा सकती है। इस कार्ड का यूज ईपीएफओ द्वारा संचालित एटीएम से किया जाएगा जिससे पैसा सीधे खाते से निकाला जा सके। आईटी सिस्टम अपग्रेड के बाद ईपीएफओ खाता एक आधुनिक बैंक खाते की तरह काम करेगा। इससे पीएफ खाते की उपयोग पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। हालांकि इस सुविधा के तहत निकासी की सीमा क्या होगी, इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई है। कुछ खास कंडीशंस में ये जो सुविधा है ये बेहद ही मददगार हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी पीएफ खाता धारक की मौत हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य या जो भी लाभार्थी हैं वो इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने बैंक खाते को मृतक सदस्य के ईपीएफ खाते से लिंक करना होगा। आपको बता दें कि शुरुआत में एटीएम से कुल पीएफ बैंक बैलेंस का आप 50% तक ही निकाल सकेंगे। ये सुविधा लाभार्थियों, नॉमिनी और जो भी मृत सदस्य के परिवार वालों हैं उनके लिए भी अवेलेबल होगा। ईपीएफओ का आईटी सिस्टम अब ज्यादा तेज और स्मार्ट बनने जा रहा है। श्रम सचिव के अनुसार हर 2-3 महीने में नए सुधार लागू किए जा रहे हैं जिससे प्रोसेस और आसान होती जाएगी। ईपीएफओ ये कंफर्म कर रहा है कि कर्मचारियों को डिजिटल सेवाओं का बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। अब जानते हैं कब लागू होगी ये सुविधा। ईटी नाउ में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ इस सुविधा को 2025 में लागू कर सकता है। ये कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा प्रयास होगा। अब जानते हैं कि ऑनलाइन क्लेम के लिए क्या जरूरी है। ईपीएफओ के अनुसार ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे यूएएन एक्टिव होना चाहिए, सदस्य को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन सक्रिय करना होगा और इससे जुड़ा जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए, आधार कार्ड और बैंक लिंक होना चाहिए। पीएफ खाते को आधार और बैंक अकाउंट से लिंक करना एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। ये ई-केवाईसी प्रोसेस के जरिए किया जा सकता है। पैन की भी जरूरत पड़ेगी। अगर कर्मचारी की सेवा 5 साल से कम है तो पैन नंबर भी लिंक होना जरूरी होगा। वेल, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, ईपीएफओ की मौजूदा जो
अरेंजमेंट है उसके तहत जो सदस्य रिटायरमेंट के समय पूरी राशि निकाल सकते हैं। रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक आप 90% जो पैसे हैं वो निकासी कर सकते हैं। इसकी भी जो सुविधा है वो अवेलेबल है। बेरोजगारी, मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने, घर के नवीनकरण या बच्चों की शादी जैसे कारणों से आंशिक निकासी भी संभव है। हालांकि निकासी की सीमा इन कारणों पर डिपेंड भी करती है। ये नई अरेंजमेंट डिजिटल इंडिया को एक नया आयाम देगी। ईपीएफओ के इस कदम से करोड़ों नौकरी पेशा भारतीयों को राहत मिलना कंफर्म माना जा रहा है। 2025 तक जब ये सुविधा पूरी तरह से लागू होगी तब ये भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज की जाएगी। इन सब फैक्ट्स के बाद आपको एक बार फिर से बता दूं कि अभी इस दिशा में कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। ये सब इंफॉर्मेशन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही हैं, जिसे हमने आपको इस वीडियो में बताया है। बाकी आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।